नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बात करेंगे इसमें बरेली की, जहां बरेली में बड़े पैमाने पर गौकशी का मामला, खेत में मिले गौवंश के अवशेष। आगे बात करेंगे चित्रकूट की, जहां अकबरपुर में लेखपाल पर मकान खाली कराने की धमकी का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने तहसील में ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली के आंवला तहसील में बड़े पैमाने पर गौकशी का मामला सामने आया है। थाना विशारदगंज क्षेत्र के गांव कुंडरिया खुर्द के रकवा में गुरुवार सुबह खेतों में गौवंश के अवशेष पाए गए। यह स्थल अलीगंज मझगवा मार्ग के पास स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष शिवांश शर्मा ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि खेत में बड़ी मात्रा में गौवंश के अवशेष पड़े हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम आंवला विदुषी सिंह, क्षेत्र अधिकारी आंवला नितिन कुमार, थाना अलीगंज प्रभारी जगत सिंह और थाना विशारदगंज प्रभारी सतीश कुमार पहुंचे। खेत में पड़े अवशेषों को जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाकर दफना दिया गया। सीओ आंवला और एसडीएम आंवला ने दोनों थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तत्काल पहचान की जाए और कार्रवाई की जाए। आंवला से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। चित्रकूट भरतकूप के अकबरपुर गांव में लेखपाल पर मकान खाली करने की धमकी देने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मामला चित्रकूट जनपद के करवे तहसील के अकबरपुर गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्का लेखपाल ने उन्हें धारा 67 और धारा 64 के तहत कार्रवाई कराने और मकान खाली करने की धमकी दी। ग्रामीणों ने बताया कि घाटा संख्या 628 की ज़मीन पर वे पिछले 50 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन दबंगों द्वारा उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास की पहली किश्त 2 वर्षों से उनके खातों में मिलने के बावजूद आज तक वापस नहीं मिला। इस पर आज बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष तहसील पहुंचे और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि हल्का लेखपाल की लगातार धमकियों के कारण वे मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान हैं। आप भी उनके साथ आए हैं, तो क्या मामला है? क्या सर, मेन मामला है आवास का। जो मेरे कोल आदिवासी गाटा संख्या 628 में आज 50 साल से झुग्गी झोपड़ी बना करके आबाद हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास की प्रथम किस्त आज 2 साल से उनके खाते में पड़ी है। कई बार लिखा पढ़नी करने के बाद, निवेदन अधिकारियों से करने के बाद टीम गठित हुई। टीम जाती है मौके पर और बहाना बना के फिर वापस आ जाती है। आज तक उनको ज़मीन नहीं दी गई, इसलिए आवास नहीं बन पा रहे इन गरीबों के। क्योंकि वो भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। वो गांव सभा की आबादी की लैंड है 628 खा, और 628 का उसके नाम है, तो खा में भी रजिस्ट्री किया है और उसी में जो है खतौनी भी बनवाया। कौन? एक संजय सिंह मृतक हैं, वो मर चुके हैं, उनने भी किया। वर्तमान में उनका छोटा भाई मुन्ना सिंह है, जो फैजाबाद के हैं, यहाँ के अकबरपुर के नहीं है, क्रसर लगा करके यहाँ रहते थे वो। तो ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो गांव सभा की करोड़ों की भूमि बेच कर जेब में भरे हुए हैं, इसलिए गरीबों को नहीं वहाँ स्थापित होना देना चाहते हैं। और उनका कहना है कि लेखपाल और अधिकारियों से कहते हैं हमसे पैसा ले लीजिए, अन्यत्र कहीं इनको पट्टा कर दीजिए ताकि वो उसको बेच लें। लगभग कितने लोग आए हैं गांव से आज? लगभग 100-150 लोग हैं मेरे यहाँ। और दूसरा मुद्दा है, कुछ ज़मीनों पर 50 साल से लोग अपने घर बना के रह रहे हैं। वहाँ धारा 67 कर करके लेखपाल आए दिन इनको धमकी देने जाता है कि आप ये मकान खाली करिए, वरना मैं जो है जेसीबी लेकर के घर गिरवा दूंगा। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। तीसरी समस्या है कि मेरे ग्राम पंचायत के 2 प्रस्ताव आज 2 साल से यहाँ पर लंबित पड़े हैं। बार बार उन्होंने बिना लिखित और निवेदन करता हूँ, आज तक प्रस्ताव पारित नहीं हुए। पहला प्रस्ताव है राशन की दुकान का, जो निर्माण होकर के संचालित है वर्तमान में, आज तक उसको भी इन्होंने जो है स्वीकृत नहीं किया। दूसरा प्रस्ताव है कब्रिस्तान का, जो माइनॉरिटीज हैं, मुहम्मरन है, उनके दफनाने की जगह आरक्षित की गई है गांव सभा द्वारा, उसको भी लंबित किए हुए। 2 प्रस्ताव मेरे आज 2 साल से लंबित पड़े हैं। किसको ज्ञापन देने आए हैं आज एसडीएम मैडम को ज्ञापन देंगे और मौखिक कई बार कहें। आज जनता की व्यथा जनता से सुनवाने के लिए हम आए हैं। मैं तो बहुत सुनाता हूँ, रोज सुनाता हूँ। आपका नाम? शंभू सिंह चंदेल है, प्रधानपति अकबरपुर हूँ। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड तहसील के राहुट घाट में ट्रक में अचानक आग लग गई। आज 20 नवंबर 2025 मालेगांव में नासिक की ओर जा रहे ट्रक जिसमें तंबाकू के पत्ते लदे हुए थे, अचानक आग की चपेट में आ गए। देखते ही देखते पूरा ट्रक और उसका माल जलकर खाक हो गया। खुशकिस्मती रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद सोमा टोल नाके की अग्निशम टीम मौके पर पहुंची। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि समय रहते उसे अब पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका। इस दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए राउट घाट मार्ग पर यातायात बाधित रहा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अग्निकांड का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। डोंड की बीठाबाई चौहान कन्या विद्यालय की छात्राओं ने मयूर वीट भट्टी का शैक्षणिक दौरा किया। यह दौरा छात्राओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय अध्ययन का हिस्सा था। दौरे का मुख्य उद्देश्य ईंट निर्माण की प्रक्रिया, श्रमिक व्यवस्था और उद्योग के व्यवहारिक पहलुओं को समझना था। विद्यालय की प्रधानाचार्य माधुरी कार्के के मार्गदर्शन में छात्राओं ने ईंट निर्माण के इस्तेमाल में होने वाली मिट्टी, सांचे, ढलाई प्रक्रिया, कच्ची और पक्की ईंटों के चरण, भट्टी का तापमान नियंत्रण और श्रमिकों की कार्य पद्धति का अवलोकन किया। भट्टी संचालक मयूर तूप सौंदर्य ने छात्रों को बताया कि किस प्रकार मिट्टी को गूंथा जाता है। मशीनों या हाथ से ईंटें बनाई जाती हैं और फिर भट्टी में पकाकर मजबूत किया जाता है। छात्राओं ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा नियमों और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में भी सवाल पूछकर जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य माधुरी कारकरे ने कहा कि ऐसे दौरे व्यवहारिक ज्ञान, उद्योग की समझ और सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद करते हैं। छात्राओं ने बताया कि किताबों में पढ़ी जानकारी को प्रत्यक्ष देखने पर अधिक स्पष्टता से समझ में आता है। इस प्रकार में भूगोल और विज्ञान विभाग की शिक्षिकाओं शरद पवल, शुभांगी खोमड़े, कांचन भागवत ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पुणे से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र काली मिट्टी में आज सांसद खेल महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत पाटियार और विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के दीप प्रज्वलन से हुई। खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने क्षेत्रीय अतिथि का स्वागत किया। विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने 100 मीटर दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद कैलाश पटेल पब्लिक इंटर कॉलेज ऊगू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत मंडल युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक श्रीकांत कटियार ने युवाओं को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बालाराव गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास पटेल, विवेक राजपूत, जयपाल पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।